नमस्ते, वेलकम टू द योगा वर्ल्ड। आज 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, तो आओ साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से हमारा बॉडी एंड माइंड रिलैक्स हो जाता है, ब्रीथ नॉर्मल हो जाती है एंड माइंडफुलनेस के साथ आगे हम योगा करेंगे। लेट्स एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ योगा। सहनो भवन्तु, सहनो भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वार्म अप मूवमेंट, चालन क्रिया। इससे हमारी बॉडी में जो भी जकड़ाहट है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले नेक मूवमेंट करेंगे। गर्दन को दाएं और बाएं की तरफ मोड़े। दोनों साइड में बारी बारी से ले जाए। ले जाते समय इनहेल करिए, सांस लीजिए और फिर से नॉर्मल पोजीशन में आए, तब एक्सहेल करें, सांस छोड़े। ऐसे इनहेल और एक्सहेल करें, 3 बार करेंगे। उसके बाद ऊपर और नीचे की तरफ गर्दन को ले जाए और साथ में ऊपर ले जाए तब भी इनहेल करें, नीचे लाए तभी एक्सहेल करें। ये भी 3 बार हम करेंगे। इसके बाद नेक रोटेशन करेंगे। सिर को एकदम धीरे धीरे से चारों ओर घुमाए, एकदम धीरे से, कोई झर्क ना लगे उसका ध्यान रखें। तीन बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सोने के बाद जो स्टिफनेस हमारे गर्दन में आ जाती है वो इससे दूर हो जाती है। अभी हाथ को ऐसे रखें और धीरे धीरे चारों ओर घुमाए। हाथ जब ऊपर ले तभी सांस ले, नीचे करे तभी सांस छोड़े। ऐसा 3 बार करें। उसके बाद हम विपरीत दिशा में उसको घुमाएंगे धीरे धीरे से। उसके बाद कमर की वार्म अप मूवमेंट करेंगे। कमर पे दोनों हाथ रख के पीछे की ओर देखें और सिर्फ कमर से मुड़े, पैरों को अपनी जगह पर ही रखें। धीरे धीरे से दोनों तरफ कीजिए।
उसके बाद पैरों की मूवमेंट करेंगे। हल्के से पैर को ऊपर उठा के अब रिलैक्स हो जाए। स्टैंडिंग आसना करेंगे, खड़े खड़े आसन करेंगे। उसमें पहला है ताड़ासन। एकदम सीधा खड़ा होके धीरे धीरे सांस लेके हाथ ऊपर की ओर ले जाए। हाथ को ऐसे बांधकर ऊपर की ओर खींचे और शरीर का पूरा वजन पैरों की उंगलियों पे दे। जितना हो सके उतना खींचे। अपनी ब्रीथिंग नॉर्मल रखें। नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल करें। पंद्रह से 20 सेकेंड हम इस पोजीशन में रहेंगे। उसके बाद एक्सहेल करके धीरे धीरे हाथ नीचे लाए। ये ताड़ासन कहलाता है। उसके बाद वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन मतलब कि वृक्ष जैसा आसन। ये माइंड को फोकस बनाता है, माइंड का पावर बढ़ाने में सक्षम है। एक पैर को थाई पे रखे। बैलेंस हो जाए तभी इनहेल करते करते हाथ ऊपर की ओर ले जाए और सांस नॉर्मल कर दे। अभी जितना हो सके उतना कीजिए, इतना होल्ड कीजिए। धीरे धीरे हाथ नीचे लाए। एक्सहेल करते करते थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए। उसके बाद दूसरे पैर से करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करते हाथ ऊपर की ओर ले जाए। बैलेंस हो जाने के बाद हाथ ऊपर की ओर ले जाए। ये आसन रोज करने से हमारा माइंड फोकस्ड बनता है, ध्यानित बनता है। और एक्सहेल करते करते हाथ नीचे की ओर लाए, एकदम धीरे धीरे से, और रिलैक्स हो जाए। अपने ब्रीथिंग नॉर्मल कर दे। इसके बाद हम त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैर को बीच जगह बना ले, थोड़ी दूरी पर रखे। एक पैर को 19 डिग्री तक मोड़े और दोनों हाथ को इनहेल करते करते ऊपर उठा ले और एक्सहेल करते करते पैर को टच कराए, बिना पैरों को मोड़े। नजर ऊपर की तरफ रखे और सांस नॉर्मल रखे। अभी दूसरे पैर में करेंगे। इनहेल करते करते हाथ ऊपर और एक्सहेल करते करते नीचे की ओर झुके। पैरों के घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना इस पोजीशन में रहे। ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत यूजफुल है। इससे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए और अपनी पोजीशन में आ जाए। इसके बाद हम
इसके बाद हम कटी चक्रासन करेंगे। हाथ को कमर पे रखें और नीचे की तरफ झुके। इनहेल करते करते पोजीशन होल्ड करें और एक्सहेल करते करते वापस आ जाए और रिलैक्स हो जाए। इससे बैक पेन की तकलीफ दूर होती है। अभी हस्त पादासन करेंगे। दोनों हाथ इनहेल करते करते ऊपर की ओर ले जाए और एक्सहेल करते करते नीचे की ओर लाए। दोनों हाथों को पैरों की साइड में रखें। ब्रीथिंग अपना नॉर्मल कर दे। इनहेल और एक्सहेल करें और धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर ले जाके रिलैक्स हो जाए। सिटिंग आसना। अभी बैठे बैठे आसन करेंगे। उसमें पहला है भद्रासना। पैर को मोड़ के पेरिनियम के नजदीक लाए। दोनों पैरों को मिला के उस पे हाथ रखें। ये थाई फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। दस से 15 सेकेंड हम इस पोजीशन में रहेंगे। इसके बाद पैरों को धीरे धीरे खोल दे। उसके बाद हम चक्की आसन करेंगे। चक्की मतलब जो आटे के लिए हम चक्की पीसते हैं वो। दोनों हाथ को मिलाकर चारों ओर घुमाए जैसे चक्की पीसते हो। जितना बड़ा सर्कल हो सके उतना कीजिए। दोनों तरफ घुमाएंगे। तीन बार क्लॉकवाइज एंड 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये आसन रोज करने से आपका एब्डोमिनल फैट कम होता है, मोटापा कम होता है। पश्चिमोत्तासन। इनहेल करते करते हाथ ऊपर की ओर ले जाए और एक्सहेल करते करते हाथ आगे की ओर लाइए और पैरों के अंगूठे को पकड़े। जितना हो सके उतना ही झुके। अपने शोल्डर को स्ट्रेन मत दे। ये आसन रोज करने से आपका पेट का जो मोटापा है वो कम होता है। धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाके रिलैक्स कीजिए। इसके बाद वज्रासन करेंगे। सीधे पैरों को बारी बारी से मोड़कर रखें। दोनों हाथ घुटने पे रखें और थोड़ी देर इस पोजीशन में रहेंगे। इससे हमारा डाइजेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद हम सुप्त वज्रासन करेंगे। वज्रासन में बैठे हुए धीरे धीरे एक हाथ को पीछे की ओर ले जाए। उसके बाद दूसरे हाथ से सपोर्ट से नीचे की ओर झुके और दोनों हाथ को रिलैक्स कर दे।
इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड करेंगे। जितना कर सकते हैं उतना ही करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। दोनों हाथ के सपोर्ट के साथ ऊपर की ओर आए और रिलैक्स हो जाए। इसके बाद उत्तरासन करेंगे। वज्रासन में से दोनों घुटने पे खड़े हो जाए। एक हाथ को सांस लेते लेते पीछे की ओर, दूसरे हाथ को भी पीछे की ओर ले जाए और अपने पैरों की पौनियों को पकड़े। इस पोजीशन को 15 से 20 मिनट होल्ड करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाए। अभी बालासन करेंगे। बैक को रिलैक्स करने के लिए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और फोरहेड को जमीन पे टच करवाएं। पैरों को फैला हुआ रखें। बॉडी को पूरा रिलैक्स कर दे। इससे हमारा बैक एकदम रिलैक्स हो जाता है और थकान दूर हो जाती है। धीरे धीरे हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। भी प्रोन पोजीशन के आसन करेंगे। उल्टे लेटे हुए आसन करेंगे। उसमें पहला है मकर आसन, जो हमारी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स करता है, थकान को दूर करता है और ऑक्सीजन बढ़ाता है। उसके बाद भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथ को छाती के बाजू में रखकर इनहेल करते करते ऊपर की ओर ले जाए। नज़र ऊपर की ओर रखें और एक्सेल करते करते नीचे की ओर आए। इससे हमारा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और फिर से मकर आसन कर ले रिलैक्स होने के लिए। उसके बाद हम शलभासन करेंगे। दोनों हाथ को पैरों की बाजू में रखो। पैरों को घुटनों के मुड़े बिना एकदम सीधा ऊपर की ओर करें जितना कर सकते हैं। घुटनों से मोड़ना नहीं है। और एक्सेल करते करते रिलैक्स हो जाए। मकर आसन करेंगे रिलैक्स होने के लिए। और फोर्थ आसना धनुरासन करेंगे। पैरों को ऊपर की ओर उठाए, हाथ से पकड़ ले और ऊपर की ओर उठाए। इनहेल करते करते इस पोजीशन में आए। जितना हो सके इतना होल्ड कीजिए और एक्सेल करते करते रिलैक्स हो जाएंगे। मकर आसन करेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे। अभी सुपाइन पोजीशन के आसन करेंगे। सीधे लेट जाइए। पहला है पवन मुक्तासना। पैरों को मोड़कर नजदीक लाए, हाथों से पकड़ ले और मुंह जो है वो घुटने को टच करवाए। थोड़ी देर इस पोजीशन को होल्ड करें। ये पेट की तकलीफों को दूर करता है। इसके बाद हम उत्तान पादासन करेंगे। पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाए और नीचे की ओर लाए। और भी हलासन करेंगे।
अर्ध हलासन। पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाए। 19 डिग्री हो तभी रोके और एक्सेल करते करते नीचे की ओर वापस लाए। इसके बाद हम सेतु बंधासन करेंगे। पैरों को नज़दीक लाकर ऊपर की ओर कमर के भाग से उठे। इनहेल और एक्सेल करते रहे। ये हमारे बैक पेन को दूर करता है, बैक को रिलैक्स करता है और बैक के जो मसल है उसको मजबूत बनाता है। इसके बाद शवासन करेंगे, विश्राम आसन। हर एक आसन के बाद ये शवासन करना चाहिए। ये तनाव से मुक्ति देता है। प्राणायाम करेंगे। पहला करते हैं कपालभाति। गहरी सांस ले और एक्सेल करते समय पूरा ध्यान नाभि केंद्र पर रखें। ये 3 बार करेंगे। डीप इनहेल करके एक्सेल करना है। एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन करके एक्सेल करना है। हाइपरटेंशन और गैस्ट्रिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम में ये नहीं करना चाहिए। कपालभाति करने से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है। इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। बाएं हाथ के अंदर विष्णु मुद्रा बनाए। पहली 2 उंगलियों को मोड़ के और अंगूठे और लास्ट की जो 2 फिंगर है उसको राइट एंड लेफ्ट साइड रखें और सबसे पहले लेफ्ट साइड से इनहेल करें, होल्ड करना है और राइट साइड से एक्सेल करना है और राइट साइड से इनहेल करके लेफ्ट साइड से एक्सेल करना है। ऐसे एक नाड़ी शोधन प्राणायाम पूर्ण हुआ कहते हैं। ऐसा 5 बार करेंगे। विस्या पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी शरीर की 3 नाड़ियाँ जो श्वास की है वो शुद्ध हो जाती है। अगर कफ दोष वहाँ पे है तो वो कम होता है। इसके बाद शीतकारी करेंगे। ये नेत्र और त्वचा दोनों के लिए लाभदायी है। कफज विकारों में उसको नहीं करना चाहिए। उसको करने के लिए दोनों दांत को मिलाकर सांस लीजिए। आवाज करके सांस लेना है, होल्ड करना है जितना हो सके इतना और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालना है। ये 3 बार करेंगे। इससे हमारा मस्तिष्क शांत होता है। गुस्सा और तनाव की स्थिति कम होती है। जिसे गुस्सा ज़्यादा आता है उसे ये रोज करना चाहिए। भस्त्रिका कफज विकार में बहुत लाभदायी है। इससे करने के लिए दोनों हाथ को इनहेल करते करते ऊपर की ओर ले जाए और फोर्सफुली एक्सेल करें।
ये एक टाइम में 10 से 12 बार ही कर सकते हैं। बाद भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी करने के लिए अंगूठा कान पे रखें। पहली 2 अंगुलियों को आँखों पे, तीसरी नाक की बाजू में रखें और चौथी मुख के बाजू में रखें। गहरी सांस लेके होल्ड करना है और जैसा आवाज़ करके, जैसे भ्रामरक का आवाज़ होता है, ऐसे सांस को बाहर निकालना है। सारा ध्यान वो वाइब्रेशन पे रखें जो भ्रामरी के दौरान उत्पन्न होते हैं। ये हमारे माइंड को शांत करता है, नींद अच्छी लाता है। जो इंसोम्निया है, अनिद्रा के पेशेंट है, उससे ये डेली करवाने से और रात को सोने से पहले ये करने से नींद अच्छी आती है। उसके बाद हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए। पहली उंगली और अंगूठों को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनाए और अपने पैरों पे रखें। कमर से सीधे बैठना है। 5 बार ओमकार करेंगे। ध्यान करें। जो भी आसन प्राणायाम किया है उस पे ध्यान करेंगे। इससे हमारे शरीर में क्या फर्क महसूस हो रहा है, क्या ऊर्जा उत्पन्न हुई है, सब ध्यान करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हुआ है। और आखिर में प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभवेत् मा कश्चित् दुःखभवेत्। शांति शांति शांति। On International Day of Yoga, I pledge मैं अपने परिवार के साथ नियमित रूप से योग का अभ्यास कर अपने जीवन में योग को शामिल करने का संकल्प लेती हूँ और दोस्तों को भी स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूँगी।